अस्सलामु अलैकुम। तमाम दोस्तों को मैरी स्टाफ चैनल में खुशामदीद कहते हैं। अपने जो अरिथमेटिक मैथमेटिक्स की जो सीरीज़ है उसका पार्ट नंबर 3 में आप लोगों को अब क्वेश्चंस जो प्रॉब्लम पार्ट नंबर 3 में हैं वो सॉल्व करवाऊँगा। तो पिछले 2 पार्ट्स अभी तक आपने नहीं देखे तो काइंडली उनका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वो देख लीजिएगा, तब आपको पार्ट 3 की समझ आएगी। तो ये बेसिकली जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है ये पीपीएससी लेक्चरशिप के जनरल नॉलेज को सॉल्व करने के लिए और उसके अलावा बहुत से एग्ज़ाम्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को तैयार करवाने के लिए उसका जो एक क्वेश्चन है मसलन परसेंटेज वाला और जो प्रॉफिट लॉस वाला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करवाने के जो ट्रिक्स हैं वो बता रहा हूँ। तो काइंडली अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने की जो पॉलिसी है वो चेंज हो चुकी है कि कम से कम वीडियो को एक मिनट तक आपने विदाउट स्किप जो है वॉच करना है, फिर आपने उसे सब्सक्राइब करना है। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको जो मज़ीद सीरीज़ है उसके पार्ट्स मिल सकें। तो ये इसका लास्ट 1 पार्ट है, तो इस पार्ट को आगे सॉल्व करते हैं। तो अब ये केस इसका पहला जो केस था सिंपल परसेंटेज फाइंड करते थे, फिर दूसरे केस में कि जब कभी 2 दफ़ा परसेंटेज या लॉस क्वेश्चन में रिपीट हो जाते तब क्या करना था। अब तीसरा इसमें केस है। केस इसमें ये होगा कि आपके पास जो प्रॉफिट है वो इक्वल होगा कॉस्ट प्राइस के, ठीक है जी, या जो प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस के इक्वल होगा, तो सीपी यहाँ से निकाल लेना है। इसी तरह अगर आपको गिवन हो कि आपका जो प्रॉफिट है वो इक्वल है प्रॉफिट परसेंटेज सीपी के, तो यहाँ से आपने एसपी निकाल लेना है, सेलिंग प्राइस निकाल लेनी है। तो एक प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो इसकी भी 2 मेथड्स हैं, एक शॉर्टकट मेथड है और एक ट्रेडिशनल मेथड जो बेसिक फार्मूला पे था, कंसेप्चुअल मेथड था जो, तो उससे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट है कि अगर आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज वो इक्वल हो जाए सीपी के और एसपी आपको गिवन हो 39 रुपीज़, तो आप इस सीपी की वैल्यू निकालें। अब आपको एसपी गिवन है, एसपी आपको गिवन है तो सीपी की वैल्यू निकालें। तो और एक कंडीशन दे दी है कि वो जो सीपी है वो प्रॉफिट परसेंटेज के इक्वल है। तो जो चीज़ गिवन है सबसे पहले उसे लिख लेते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू सीपी। ये अब हमें गिवन है, तो मतलब कि इनकी वैल्यूज़ भी नहीं पता, तो सिर्फ इतनी चीज़ गिवन है कि ये प्रॉफिट जो परसेंटेज है ना वो कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। सेलिंग प्राइस आपके पास 39 है, तो सीपी जो है वो निकालें। सीपी आप यहाँ से फाइंड आउट करें। अब सीपी है, अब यहाँ पे ना सीपी है वो अभी तो फाइंड आउट करना है, ना प्रॉफिट है, तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को एक्सपोज कर लेते हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, एक्स हैं। तो सबसे पहले अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज बता रहा है कि आपने फार्मूला कौन सा लगाना है प्रॉफिट परसेंटेज का। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसमें जो वैल्यूज़ है वो पुट कर देते हैं। अब इसमें प्रॉफिट वो तो होता है एस पी माइनस सी पी डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, और प्रॉफिट परसेंटेज वो तो पता ही नहीं है अभी, तो ये अभी हमने फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपसे कहा है कि आप ये दोनों वैल्यू अननोन है और फाइंड आउट तो ये करना है, और ये दोनों इक्वल हैं। अगर हम सीपी को एक्सपोज करें कि ये एक्स की वैल्यू हमने निकालनी है, तो सीपी एक्स हो तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट परसेंटेज भी क्या होगा, एक्स होगा। तो मैं यहाँ पे एक्स पुट कर लेता हूँ प्रॉफिट परसेंटेज की जगह, और सीपी की भी जगह मैंने क्या पुट कर लिया, एक्स। एसपी आपके पास गिवन है वो है 39 माइनस एक्स, 39 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपने क्या करना है कि इस 100 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, ये इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, ये बनेगा 39 100 माइनस 100 एक्स। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। इन सब को एक साइड पे ले जाएं, एक्स स्क्वायर प्लस 100 एक्स माइनस 39 100 इक्वल टू 0। तो इसके 2 फैक्टर्स आपने बना लेने हैं। तो फैक्टर्स इसके बन रहे हैं प्लस 130x माइनस 30x माइनस 3900। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसके 2 फैक्टर्स वो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं।
दोनों फैक्टर्स के आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये 3900x² आना चाहिए, और इनको सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस का आना चाहिए 100। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x कॉमन आ रहा है तो ये बनेगा 130, यहाँ से -30 कॉमन आ रहा है तो यहाँ से 30 कॉमन ले लिया है, तो 30 कॉमन लेकर ये बना है x प्लस ये यहाँ पे सॉरी ये आप इसे लिख लें 130 ही है, ठीक है। और -30 आपने जब कॉमन लिया है तो इधर x रह गया है और इधर क्या रह जाएगा, जस्ट इधर रह जाएगा 130, तो 130 रह गया कॉमन। तो इसे आपने सॉल्व कर लेना है, तो ये बना x प्लस 130 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक 30 आ जाएगी और एक -130। तो ये एक वैल्यू आ गई है x की 30 और दूसरी वैल्यू आ चुकी है -130। तो इसमें अब आपके पास प्रॉफिट है और कॉस्ट प्राइस आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो इसमें आपने तो इस तरह x की दो वैल्यूज़ आपने फाइंड कर ली हैं, x इक्वल टू 30 और x इक्वल टू -130। तो अब आपने इन दोनों में से कौन सी वैल्यू लेनी है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर आपको प्रॉफिट हो तो आपने क्या करना है कि जो लेस वैल्यू x की होगी वो लेनी है। तो इसमें जो आपने वैल्यू लेनी है 30, तो इसमें जो आपका जो CP होगा वो 30 होगा। जब कभी लॉस हो तो आपने x की जो बड़ी वैल्यू लेनी है, लार्ज वैल्यू आपने लेनी है। तो जब लॉस होता तो वो -130 होता। तो इस तरह आपने इसे सॉल्व कर लेना है। तो इसमें जो CP फाइनल हुआ वो उसका आंसर होगा 30। अब है सेकंड मेथड कि शॉर्ट ट्रिक से ये कैसे सॉल्व होगा। शॉर्ट ट्रिक से ये कैसे सॉल्व होगा। अब गिवन क्या था कि आपके पास जो प्रॉफिट परसेंटेज था वो किसके इक्वल था, CP के इक्वल था, और जो SP था वो था आपके पास जो आपके पास SP था वो था आपके पास, इसमें देख लेते हैं 39। तो CP आपने निकालना था। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि ये जो यहाँ पे जो वैल्यू होगी, चाहे CP की हो या SP की हो, आपने उसे दो हिस्सों में आपने उसे तोड़ देना है। इस तरह तोड़ना है कि जो दो हिस्से बने उनका डिफरेंस 10 बने। जो इस तरह इसको दो हिस्सों में स्प्लिट करना है कि इसका जो डिफरेंस है वो आपके पास आना चाहिए 10। मसलन 13 और 3, तो इसका जो डिफरेंस है वो 10 बन रहा है। फिर आपने क्या करना है कि इन दोनों के साथ क्या लगा लेनी है, ज़ीरो, दोनों साइड पे ज़ीरो लगा लेनी है। तो अब आपको यहाँ पे क्या हो रहा था, प्रॉफिट, तो आपको मैंने बताया कि आपने लेस वैल्यू लेनी है। तो आपका CP यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा 30। इसी तरह अब यहाँ पे अगर लॉस होता, लॉस परसेंटेज इक्वल टू CP, और आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस वो गिवन होती 39 और आपने फाइंड करना था CP, तो उसमें अब आपको बिल्कुल इसी तरह दो हिस्सों में स्प्लिट करके जो अब लॉस है तो लार्ज वैल्यू, तो इसमें आपका 130। तो इस केस में CP आपकी लेस वैल्यू 30 होगी और इस केस में CP आपके पास लार्ज वैल्यू 130 होगी। तो चलते हैं एक और प्रॉब्लम की तरफ। अब एक और प्रॉब्लम इसी ट्रिक का देख लेते हैं। तो इस प्रॉब्लम में अब क्या कहता है कि एक राधा ने पेन सेल किया है और उसकी कीमत है 144 रुपीज़ और गॉट अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू CP। अब इसमें भी जो परसेंटेज है उसने दे दिया है कि वो CP की क्या है, इक्वल। तो फिर CP निकालें। तो इसमें जो जो गिवन है कि वो पहले लिख लेते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज वो गिवन है आपके पास CP के, तो इसे लिख लेते हैं। और क्या गिवन है इसमें, इसमें आपको सेलिंग प्राइस वो गिवन है 144। फाइंड करें CP। अब एक तो प्रॉफिट नज़र आ रहा है और एक हमें जो वैल्यू सेकंड पे नज़र आ रही है, इसको हम दो हिस्सों में स्प्लिट करते हैं, फिर दोनों के साथ ज़ीरो लगाते हैं और ऐसी वैल्यू लेनी है जिनका डिफरेंस 10 हो। अब इसकी तो वैल्यू अब दोनों जल्दी निकालना पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए भी एक ट्रिक है। आप इसे जो है फैक्टराइजेशन कर लें इसकी। तो 2 पे जाएं, 72
36 और 2 18। यहाँ पर आ करना एक दफ़ा देख लेना है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आ रहा है या नहीं। तो ये देखें 2 2 ज़ार 4 और 8, 18 माइनस 8, तो इनका डिफरेंस 10 है और मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 144। तो 18 और 8 ऐसे दो नंबर हैं जिनका डिफरेंस 10 आना चाहिए और क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर आना चाहिए। तो दोनों के साथ फिर क्या लगाना होता है, ज़ीरो दोनों तरफ लगा लेते हैं। फिर क्या करते हैं जी, इन दोनों में से हमारे पास जो आंसर हमारा होता है, अगर प्रॉफिट हो तो लेस वैल्यू और अगर लॉस हो तो बड़ी वैल्यू। अब इस केस में आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपने स्मॉल वैल्यू लेनी है, तो सीपी का आंसर आ जाएगा 80। ठीक है जी, तो इस तरह आपने इसे ले लेना है। इसी प्रॉब्लम को अगर यहाँ पे लॉस में चेंज कर दिया जाए, इसी प्रॉब्लम को यहाँ पे अगर लॉस में चेंज कर दिया जाए, तो इसको लॉस में चेंज करके देख लेते हैं। कंडीशन अब गिवन है कि लॉस आपके पास इक्वल है किसके, लॉस परसेंटेज इक्वल है सीपी के। एसपी गिवन है 144, एसपी आपको गिवन है 144, तो आप सीपी इसका निकालें। तो सीपी कैसे निकाल सकते हैं कि सबसे पहले जो सेकंड वैल्यू है उसको दो हिस्सों में स्प्लिट किया जाए। अभी मैंने इसकी फैक्टराइजेशन की है, तो 18 और 8 दो ऐसे नंबर हैं जिनका डिफरेंस जो है वो 10 आता है और मल्टीप्लाई करें तो 144 आता है। और फिर क्या करते हैं, दोनों के साथ क्या लगाते हैं, ज़ीरो राइट साइड पे। फिर अगर यहाँ पे लॉस हो तो लार्ज वैल्यू इधर से नज़र आ रहा है कि लार्ज वैल्यू, और प्रॉफिट हो तो स्मॉल वैल्यू आपने लेनी है। तो यहाँ पे अब लॉस हो रहा है तो लार्ज वैल्यू 180, तो सीपी का जो आंसर होगा वो 180। तो ये है शॉर्ट ट्रिक, से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत कम मिनट्स में। तो इस तरह आपने इसे सॉल्व कर लेना है। ये 2-3 एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी हैं, तो काइंडली इनको चेक कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम पे चलते हैं, और लास्ट बिल्कुल लास्ट प्रॉब्लम है। इसकी भी जो शॉर्ट ट्रिक है उससे मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। ये भी दोनों मेथड से हो सकता है, तो जो शॉर्ट मेथड है मैं उससे आपको इसे सॉल्व करवा देता हूँ। तो प्रॉब्लम है, देखिएगा, प्रॉब्लम है कि अगर मैंगोज़ जो हैं 11 मैंगोज़ वो 10 रुपीस में परचेज़ किए जाएं और उनको बेचा जाए, उनमें से 10 मैंगो को बेचा जाए 11 रुपीस में, देन फाइंड द प्रॉफिट और लॉस, कि फिर हमें प्रॉफिट होगा या लॉस वो फाइंड आउट करें। तो इसे शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब मैंगोज़ गिवन है, तो आपने दो कॉलम्स बना लेने हैं, मैंगोज़, और यहाँ पे जो भी चीज़ गिवन होगी, चाहे पेन गिवन हो, चाहे मैंगोज़ गिवन हो, या कोई भी फ्रूट या किसी भी चीज़ का नाम, बैग्स गिवन हो तो वो लिख लें। यहाँ पे आर्टिकल का नाम और यहाँ पे उसकी जो प्राइस होगी वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है। तो मैंगोज़ अब कितने हैं, 11 मैंगो हैं, वो कितनी प्राइस में बेचे हैं, उसने परचेज़ किए हैं 10 रुपये में। फिर क्या किया है उसने कि जो 10 मैंगोज़ हैं उनमें से वो सेल कर दिए हैं 11 रुपये में। तो प्रॉफिट और लॉस इसका निकालें। तो आपने प्राइस एक साइड पे लिख लेनी है और आर्टिकल को एक साइड पे लिख लेना है। तो इस तरह फिर क्या करना है कि राइट हैंड साइड से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। फिर क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई करना है लेफ़्ट हैंड साइड को। तो देखते हैं जी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 120, अब माइनस, अब आपने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया है 100 डिवाइडेड बाय यहाँ पे जो चीज़ होगी उससे आपने डिवाइड करना है। तो और मल्टीप्लाई बाय क्या कर लेना है, 100। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 21 बचेगा। 100 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल। तो इसमें आपके पास 21 आपके पास क्या हो रहा है, ये आपके पास 21%। अब देखिए यहाँ पे अगर माइनस हो, यहाँ पे अगर माइनस हो तो आपको लॉस होगा, यहाँ पे अगर माइनस हो तो आपको लॉस होगा। अगर यहाँ पे प्लस हो तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब यहाँ में से आपने क्या करना है कि बड़ी वैल्यूज़ लेनी है, उसमें से आपने छोटी वैल्यू को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसके अकॉर्डिंग एक और देख लेते हैं एग्जांपल।
इस प्रॉब्लम में अब आपसे कहा गया है कि 4 लेमन्स उसने परचेज़ किए हैं 3 रुपए में और 5 लेमन उसने बेचे हैं 4 रुपए में। तो इसका जो प्रॉफिट और लॉस है वो फाइंड आउट करें। तो मैंने आपको कहा है कि आपने क्या करना है कि एक यहाँ पे कॉलम बना लेना है आर्टिकल का। अब आर्टिकल इसमें लेमन है और दूसरी साइड पर पीस का जो कॉलम है वो बना लेना है। 4 उसने ख़रीदे थे 3 रुपए में और फिर 5 बेचे हैं 4 रुपए में। तो इसमें अब हमें वैसे भी नज़र आ रहा है कि 4 उसने ख़रीदे थे कम पैसों में और जब बेचे हैं तो 5 एक ज़्यादा हो गया बेचा है और फिर भी जो प्राइस है उसकी डाउन ही रही है। तो प्रॉफिट तो ना हुआ, लॉस नज़र आ रहा है यहाँ से भी। तो फिर क्या करना है जी कि राइट हैंड साइड से इसे यहाँ तक क्रॉस मल्टीप्लाई, लेफ़्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई इसको और डिवाइडेड बाय वो वैल्यू। ठीक है जी। तो मैं इनको मल्टीप्लाई क्रॉस कर लेता हूँ। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 15। तो ये बना है आपके पास और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये बना है आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 15 और ये बना है तकरीबन 20/3। 5 पे इसको डिवाइड कर दिया है तो ये बन गया है 6। ठीक है जी। तो ये इसका आंसर आ चुका है। तो इनको डिवाइड करने से आपके पास ये बना है 20। तो इसको इस तरह आपने लिख लेना है 18 और इम्प्रॉपर रैशनल फॉर्म में से आपने आंसर को डिस्क्राइब कर देना है। तो ये थे परसेंटेज और प्रॉफिट के बारे में कुछ क्वेश्चंस। तो मज़ीद अपनी नेक्स्ट सीरीज़ की तरफ चलते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स इतने ही काफ़ी हैं। तो इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।